शेख की जबान में समझ सकता था। मैं गवाह हूँ ईमान की हालत में, मैंने अपने शेख की भी आवाज सुनी और जो जवाब आला हजरत के रोजे से आ रहा था वो आवाज भी मेरे कान में आई। काफी देर तक बात होती रही। उसके बाद जब हम लोग बरेली शरीफ से वापस निकले तो मैंने बहुत डरते हुए, बड़े लजाते शर्माते, बड़ी हिम्मत के बाद अपने पीर मुर्शिद का हुजूर, अब तक तो मैंने कुछ आपसे नहीं पूछा, अब तो मुकम्मल हो गया आपका सफर। हुजूर मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ कि कौन सा जज्बा था जिसने अचानक आपको अजमेर मोहल्ला से बरेली आने पे मजबूर कर दिया, और वो कौन सी जबान थी, वो कौन सी बात थी जो आप कर रहे थे, अंदर से जवाब मिल रहा था। मैंने आवाजें तो दोनों सुनी है लेकिन मफहूम और उसका तर्जमा मेरे समझ में नहीं आया। बस यही मुझे समझा दिया जाए। तो आपके पीर मुर्शिद ने कहा, बेटा मैं तुम्हें इसलिए बताऊंगा कि तुम इसका ऐलान करना, इस बात का तू ऐलान करना। और वो ये है कि मैं जब अजमेर मोहल्ला में मुराकिब था तो उसी आलम मुराकबा में मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फैज़ इस तरह जारी पाया, मेरे ख्वाजा का करम हो गया। सरकार की निगाह तवज्जो से हम एक ऐसे महफिल में बैठे कि जिस महफिल में मुस्तफा जाने रहमत शम्ए बज़्म रिसालत बनकर बैठे हुए थे और उनके गिर्द वो औलियाए किराम बैठे थे कि एक ऐलान करने वाला ऐलान कर रहा था कि ये वो नबी के मुकर्रब औलिया हैं कि जब जब ये नबी को या नबी सलाम अलैका कह के पुकारते हैं तो मुस्तफा व अलैका सलाम या उम्मती कह के जवाब दिया करते हैं। क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। वालेकुम सलाम या उम्मती कहा करते हैं। कहा फिर क्या हुआ हुजूर? कहा फिर मैंने एक खूबसूरत अमामे वाले को देखा जिसका अमामा बड़ा हसीन तर्ज में लेकिन हिंदुस्तानी तर्ज में लपेटा गया था, जो हिंदुस्तान में अमामा बांधने का तरीका है। मैंने नजर उन पर पड़ी, मैंने पूछा कि ये बुजुर्ग कौन हैं? तो वही शख्स जो निदा कर रहा था उसने कहा, ये बरेली के ताजदार, अपने वक्त के मुजद्दिद आजम, इनका नाम इमाम अहमद रजा बरेलवी है। बस उसके बाद से मैं उठा और बेटा मैं जो आया बरेली शरीफ, दरबार बंद हो चुका था लेकिन मैंने तहैया कर लिया था कि जो रोशनी मेरे ख्वाजा ने मेरे सीने में अता फरमा दी है, आज उसी रोशनी का सहारा लेना है। जो नूर गरीब नवाज ने अता फरमाया है, जो जोरे विलायत अता फरमाया है, जो तसर्रुफ की ताकतें अता फरमाई है, जो कुव्वत अता फरमाई है रूहानी, आज उसी रूहानी कुव्वतों का मुझे सहारा लेना है। और एक वक्त ऐसा आ गया कि इन हमाक में आला हजरत सरकार की रूहानियत जलवा बार होती है। मैं उन्हें सलाम करता हूँ, आला हजरत सरकार जवाब देते हैं। फरमाया कैसे आना हुआ है? कहा हुजूर एक मसले का हल करने के लिए आया हो। कहा कैसे मसले का हल? कहा वही जो बारगाह रिसालत में मैंने आपको देखा, मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह में मैंने आपको मुकर्रब पाया। मैंने सोचा कि वो आलमे मुराकबा की बात है, क्यों नहीं आपके दरबार में पहुंच करके इसे मुशाहिदे में तब्दील कर लिया जाए। सरकार क्या वाकई आपको ये शरफ हासिल है कि आप सरकार को जब जब सलाम करते हैं तो आप जवाब सुनते हैं? तो आला हजरत सरकार ने आधी बात छुपा ली और आधी बात मुझ पे जाहिर फरमाई, और वो आधी बात ये जाहिर फरमाई, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह फकीर को ये शरफ हासिल है कि हालत नमाज में जब मैं पढ़ता हूँ अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, तो जवाब मिलता है वस्सलामु अलैका या उम्मती। क्या कहने, अल्लाह अकबर, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह। तो थोड़ा सा अब अपना हिसाब तेज करो, मेरा भी हिसाब
अतहर भाई की तरह बहुत कमजोर है, लेकिन आपका हिसाब बहुत कमजोर होगा। आला हजरत सरकार ने जब इतराफ कर लिया कि मैं जब हालत नमाज में होता हूँ और कहता हूँ अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, तो जवाब मिलता है वालैका सलाम या उम्मती। तो जरा आप फजर से शुमार करो कि आला हजरत ने कितनी मर्तबा नबी को एक दिन में सलाम किया और कितनी मर्तबा आला हजरत सरकार को बारगाह मुस्तफा में जवाब दिया। खाली फराइज और सुन्नत को जोड़ लो और नवाफिल व वाजिबात को जोड़ लो, जरा शुमार करो। फजर की नमाज कै रकत है? 4 रकत है। 2 रकत पढ़ता है, तहियात पढ़ा, पहली मर्तबा सुन्नत ने कहा सलामु अलैका अय्युहन नबी, जवाब मिला। फिर फर्ज पढ़ा, फिर आपको जवाब मिला और कहा सलामु अलैका अय्युहन नबी, जवाब मिला वालैका सलाम या उम्मती। फजर में कई बार जवाब मिला? अब आप साथ दीजिए हमारा, गिनते रहिएगा। जोहर में पहुंचो, 4 रकात सुन्नत पढ़ी, 2 मरतबा सलाम पढ़ा, कितना हो गया? 2 और 2 4 फर्ज पढ़ी, 4 फर्ज पढ़ी, 2 मरतबा सलाम पढ़ा, 2 मरतबा जवाब मिला, कितना हो गया? 6 हो गए। जोड़ते रहिएगा। फिर सुन्नत पढ़ी, सलाम अर्ज किया, जवाब मिला, 6 और 1 7। असर की सुन्नत पढ़ी, 4 सुन्नत पढ़ी, 2 मरतबा जवाब मिला, 7 और 2 9। और उसके बाद फर्ज पढ़ी, फिर आपको 2 मरतबा जवाब मिला, क्या कितना हो गया? 9 और 2 11। मगरिब की 3 रकात नमाज पढ़ी, 2 मरतबा जवाब मिला, 11 और 2 13। सुन्नत पढ़ी, 1 मरतबा जवाब मिला। ये सिर्फ जरूरी नमाजें बता रहा हूँ। 1 मरतबा जवाब मिला, कितना हो गया? 12 1 12 14 हो गया, ये 13 हुआ है? फिर से जोड़ना पड़ेगा, समझ लेना, इसलिए कि मुझको बीच वाला नहीं मालूम, लेकिन अखीर वाला मालूम है। अरे फजर में 2, जुहर में 4, असर में 4 नहीं, जुहर में 5 ना, जुहर में 5, फजर में 2, 5 या 2 7, और फिर असर में 4, 7 4 11, और फिर मगरिब में 2 13, और सुन्नत पढ़ी 1 14। ऐशा की नमाज फर्ज पढ़ी 4 रकात। अभी फर्ज पढ़ लो, फर्ज पढ़िए, फर्ज ही को जोड़िए। फर्ज पढ़ी 4 रकात, 14 2 16, सुन्नत पढ़ी 1 17, वितर पढ़ी 2 17 और 2 19। और जो अल्लाह का वली होता है उसे तहज्जुद नहीं छूटती। सुभान अल्लाह। जरा आप अंदाजा लगाइए कि जिस आला हजरत सरकार को ये फरमाते हैं वो वली के छुपा लिया, इसलिए छुपा लिया कि नमाज में छुपा नहीं सकते, नमाज में तो सलाम पढ़ना ही पढ़ना है। नमाज वाली काउंटिंग कर लो। आला हजरत सरकार मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस मुकर्रम बंदों में से हैं कि हर फराइज और वाजिबात में जब आला हजरत सलाम करते हैं तो जवाब मिलता है वालेकुम सलाम या उम्मती। तो मुझे कह लेने दिया जाए कि आला हजरत सरकार इसीलिए तो मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह में एक ऐसा सलाम मुंतखब करते हैं कि जब जब मैं पढ़ूंगा तो भी जवाब मिलेगा, और मेरे सलाम को वास्ता बना के जब मेरा गुलाम पढ़ेगा तो उसे भी इसका जवाब मिलेगा। तो आला हजरत पुकार उठे मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बद में हिदायत पे लाखों सलाम। जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाहे नायत पे लाखों सलाम। या रसूलल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। शरीफ पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना मौलाना मुहम्मद मअदिनिल जूद वल करम मंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अब थोड़ा सा रुख को चेंज कीजिए और हजरत मुफ्ती कासिम साहब क़िबला ने जो अपनी तकरीर फरमाई है, मैं चाहता हूँ कि उसको फिर से रिपीट कर लिया जाए। यकीन जानो अल्लाह वाले की बारगाह
बारगाह में बैठे हैं। और अल्लाह वालों की शान ये होती है कि इनकी बारगाह में जो सच्चे दिल से ताइब हो जाता है, जो इन्हें वास्ता बना लेता है, जो इन अल्लाह वालों को वास्ता और वसीला बना लेता है, अपनी तौबा में अगर हम इस लायक नहीं हैं कि मेरी तौबा कबूल किया जाए, तो हाथों की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला वो कुव्वत और वो रूहानियत के सदक़े में ऐसी रहमतों का नज़ूल फरमाता है कि हम किसी लायक तो नहीं है, लेकिन जब हाथ में